Hello, very good morning and welcome to the class 12 physics. In the previous video we have seen the total internal reflection and relation between critical angle and refractive index. There is the sin IC बराबर 1 by mu. This we have seen, or mu is equal to mu and refractive index of second medium with respect to first medium is equal to 1 by sin IC. If critical angle we have, you know the critical angle of the medium, then we can find the refractive index of that medium experimentally. This is very useful. Some critical angle and refractive index of the some transparent material like water, crown glass, dense flint glass and diamond, है ना. एक टेबल हम लोग थोड़ा याद रखेंगे, है ना. The relation between some items are there. This is the medium or substance, water. Its refractive index mu is equal to 1.33, whereas critical angle IC is equal to the table will write here. The IC is equal to 48.75 degree. Similarly, the crown glass, CROWN, crown glass का टाइप है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.52, whereas critical angle is 48.14 degree. Then flint glass, this refractive index is 1.65 and critical angle is 37.31 degree. नीचे में जो है ना डायमंड की बात करते हैं, डायमंड है इसका 2.42 refractive index and critical angle is 24.41 degree. ये क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम पर डिपेंड है. देखो से डायमंड जो है, जैसे लाइट गिरता है उसमें डेजलिंग टाइप का होता है ना, चमकता ना, लाइट चारों तरफ निकल गया जैसे लाइट, मैंने क्रिटिकल एंगल बहुत कम है. तो जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस. लाइट हल्का गया, फिर लाइट रिटर्न होकर हमारे हाथ में आ गया, लगता है कि वो चमक रहा है, वो नहीं चमक रहा है, लाइट गया और इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर हमारे पास ही आ गया. तो ये क्रिटिकल एंगल का कमाल है, जिसका देखो दोनों में यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल का रेसिप्रोकलिटी है. अगर ये बढ़ेगा तो साइन का वैल्यू बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से घटेगा. जैसे क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर अधिक है, इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा. ये रिलेशन याद रखेंगे. नाउ लेट अस सी सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ TIR हम लोग देखेंगे, है ना. और एग्जाम मतलब CBSE बोर्ड में ये एप्लीकेशन टाइप का क्वेश्चन आएगा, है ना. एप्लीकेशन टाइप का, जिसमें तुमको अपना लॉजिक लगाना पड़ता है, थोड़ा रीजनिंग लगाना पड़ेगा, है ना. इस तरह का क्वेश्चन आता है. इसलिए एप्लीकेशन पार्ट जो भी होगा, जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन को बड़ा ध्यान से करना है. तो जो रेफरेंस बुक वगैरह है टेक्स्ट बुक में, तो रेफरेंस बुक में क्या है, चैप्टर खत्म होने के बाद कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम बहुत सारा आता है, उसको बढ़िया से अगर जो करेगा 2 मार्क्स 3 मार्क्स का logical application based question easily they can solve in the
CBSE बोर्ड। तो एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन है किसका, एप्लीकेशन ऑफ TIR, सॉरी दिस इज द TIR, टोटल इंटरनेट रिफ्लेक्शन, TIR। तो पहला एप्लीकेशन है जो नेचर का है, जैसे स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, क्या है स्पार्कलिंग ऑफ स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड है। डायमंड से जैसे लाइट इंसिडेंट करेंगे, ये एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल बहुत कम है, उससे ज़्यादा होगा तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसलिए डायमंड क्या है, चमकता है, राइट। तो दूसरा एप्लीकेशन जो है वो देखेंगे माइलेज, है ना, कोई इसको मिराज भी कहता है, माइलेज या मिराज, राइट। तो मिराज मतलब हो गया, इसका हिंदी है मृग तृष्णा, मृग मतलब डियर, है ना, डियर हिरन, और तृष्णा मतलब थ्रस्ट, थ्रस्टी, है ना, दिस इज द थ्रस्टी। तो प्यासा मृग, क्यों नाम पड़ा, लोगों ने नाम दे दिया कि जैसे कोई डिजर्ट है, डिजर्ट में बहुत दूर में पेड़ है, उसका इन्वर्टेड फोटो दिखता है, तो इन्वर्टेड उल्टा कहाँ दिखता है, नदी किनारे पानी में दिखता है उल्टा, है ना, जमीन में कैसे दिखेगा, नीचे दिखाई नहीं पड़ेगा, पानी में ट्रांसपेरेंट है, उस किनारे अगर कोई पेड़ है तो उसका फोटो उल्टा बनता है, नीचे दिख रहा है। तो ये मृग तृष्णा नाम क्यों पड़ा कि जंगल में, डिजर्ट में हिरन को, मृग को क्या लगा, प्यास लगा, पानी खोज रहा है, दूर में देखा कि पेड़ उल्टा है, सोचा कि वही पानी है, वहाँ जाता है तो कुछ नहीं है, फिर क्या है, तो ये एक तरह का क्या है, जिसे याद है ऑप्टिकल इल्यूशन, ऑप्टिकल इल्यूजन का हो, इल्यूशन का हो, इल्यूजन मतलब हो गया ये प्रकाशकीय भ्रम, इल्यूजन मतलब होता है भ्रम, ये हो गया प्रकाशीय भ्रम, है ना, भ्रम हुआ, वहाँ दूर के गया नहीं मिला, प्यासा हिरन तोड़ रहा, इसलिए इसका नाम पड़ गया मृग तृष्णा। तो ऑप्टिकल माइलेज इज व्हाट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, है ना, दैट इज सीन इन द डिजर्ट में क्या है, ये डिजर्ट का सरफेस है, थोड़ा मालूम है, यहाँ एक पेड़ है ना, एक पेड़ खड़ा है, और ड्यू टू द हॉट सैंड, गर्म बालू के कारण यहाँ का लेयर गर्म हुआ और ऊपर जाते गया, तो नीचे वाला क्या हो गया, उसके ऊपर वाला क्या हो गया, डेंसर, उसके ऊपर वाला वो डेंसर, उसके ऊपर वाला वो डेंसर है, इस तरह का लेयर बन जाएगा। तो मान लो यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है और इस पेड़ को देख रहा है, बड़ा आँख से देख रहा है, तो रे ऑफ लाइट यहाँ आएगा, डेंसर से किधर आ रहा है, डेंसर से रियर में आ रहा है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रहा है, क्यों, ये नॉर्मल बेंड हो जाएगा, है, इसके आँख में जो है बेंड होकर यहाँ पहुँच रहा है, तो उसको लग रहा है क्या कि ये इधर से देख रहा है ना, उल्टा फोटो बन रहा है ना। तो यह रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, रेयर कंप्यूटिवली डेंसर होता जाएगा, और ये इसका, इस पेड़ का, इस ट्री का फोटो उल्टा दिखेगा, तो लगेगा कि यहाँ पर क्या है, पानी है। ऐसा ही हम लोग देखते हैं, मान लो कि स्टेट हाईवे है, ठीक है, और धूप पड़ रहा है, तो गर्मी के कारण वहाँ रेयर डेंसर होते जाएगा, और वहाँ एक उल्टा फोटो दिख जाएगा या पानी जैसा दिखता है, दिस इज नॉट रियल, दिस इज द इल्यूजन, है ना। ये टोटल रिफ्लेक्शन का एक उदाहरण है ना, जो मेन उदाहरण हम लोग देखेंगे टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का, जो टेक्स्ट बुक में देखोगे 3-4 वो फोटो बना हुआ है, उस फोटो को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उसी फोटो से बराबर डायरेक्ट उठा के दे देता है 3 मार्क्स क्वेश्चन। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या है। प्रिज्म देखे हैं हम लोग क्लास 10 में, आगे हम लोग पढ़ेंगे
रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म देखेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब देख चुके हैं, तो उसमें हम देखेंगे। लेकिन प्रिज्म जो है इस तरह का होता है, लाइक दिस प्रिज्म इज देयर, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल टाइप का होता है। इसका हर एक एंगल कितना होता है, 60-60 डिग्री का होता है ना, 60-60 डिग्री का ऐसा प्रिज्म है। इस प्रिज्म को इस तरह बनाया जाए कि इस प्रिज्म का क्या हो जाए, एक डिग्री क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, और आइसोसेलेस हो, दोनों साइड बराबर बराबर हो जाए। तो ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल टाइप का बन गया फेस, और ये भी 45 होगा था, और ये क्या होगा, 45 हो गया। तो लाइक दिस प्रिज्म जो होगा, इस प्रिज्म को कहेंगे टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म कहेंगे। इस प्रिज्म में रिफ्लेक्शन नहीं होगा, जो रे ऑफ लाइट जाएगा वो यहाँ रिफ्लेक्शन होकर ऐसे निकलेगा ना, जो आगे हम लोग देखेंगे और इसका एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। यहाँ नो रिफ्लेक्शन, ओनली रिफ्लेक्शन और कुछ डिस्पर्शन वगैरह होता है। लेकिन ये जो प्रिज्म है इसमें रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल, राइट। तो ये राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म इज कॉल्ड टोटली रिफ्लेक्टिव प्रिज्म। ए राइट एंगल that is 45 90 45 होगा, है ना। प्रिज्म इज कॉल्ड टोटली रिफ्लेक्टिव प्रिज्म है। इस प्रिज्म का काम क्या है, इसका काम है इट कैन डिविएट ए रे ऑफ लाइट बाय थ्रू 90 डिग्री। इट कैन डिविएट, इसका यूज है, यूज ऑफ टू डेविएट ए रे एनी रे थ्रो करना 90 डिग्री से डिविएट हो सकता है। और इसके द्वारा जो है हम लोग इन्वर्टेड इमेज प्राप्त कर सकते हैं। देखो इसका जो है एक प्रिज्म बना रहे हैं, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, ये दोनों बराबर कर दिए, ये 90 हो गया, ये कितना होगा 45 डिग्री, ये कितना होगा 45 डिग्री। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को रख दिए, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट इज, ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं क्या है, ये है पी क्यू ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारा रे जाएगा, इस प्रिज्म में गिरेगा, राइट। इसमें से एक रे पकड़ लेते हैं, ये जा रहा 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर गया तो कोई क्या होगा, कोई रिफ्रैक्शन ना होगा, कुछ नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट है, आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन अब देखो ये तो डेंसर मीडियम है, ग्लास है, इसी मतलब ऑफ ग्लास, ये तो एयर से गया, इसका स्पीड थोड़ा घट गया, लेकिन ट्रांसपेरेंट 90 डिग्री पर है, कोई डिविएशन अगर होना नहीं है। इस सरफेस पर जैसे जाएगा तो ये डेंसर मीडियम से किधर जाने की कोशिश करेगा, रियल मीडियम की ओर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, आर पार होगा। लेकिन यहाँ पर एक नॉर्मल की कल्पना करो, तो ये कितना डिग्री से, 45 डिग्री से यहाँ ये हुआ, तो ये 45 डिग्री से क्या हो जाएगा, डिविएट हो जाएगा, है ना। ये नॉर्मल लेंगे तो भी 45 बनेगा, 90 बन गया, ये रे इधर आ जाएगा, बाहर ले जा करके इधर इंटरनली रिफ्लेक्शन हुआ, बाहर में नहीं गया, अंदर रिफ्लेक्शन हो गया। ये ऑपेक सरफेस भी नहीं है, लेकिन डेंसर से रेयर में जाने पर क्या होता है, कंडीशन क्या है, ये ऐसा है, और ये 45 डिग्री बना है। गिलास का अभी लिखे थे, गिलास का कितना है, फिल्म गिलास का क्रिटिकल एंगल कितना है, 41 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 45 डिग्री। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, जब लाइट डेंसर से किधर जाएगा, डेंसर से रेयर की ओर जाएगा, ये क्रिटिकल है। इसे ज्यादा कर देंगे तो फिर लाइट पास हो पाएगा नहीं, इधर ही रुक जाएगा। बात सीधा समझो,
45 क्या है, ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना है, 41 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, वो भी क्राउन ग्लास का। लेकिन जो फ्लिंट ग्लास है उसका तो 37 है, राइट। तो 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइट इंसिडेंट इस इंटरफेस पर हो रहा है, मतलब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। तो बताओ ये लाइट बाहर जाएगा नहीं जाएगा, वो क्या होगा, इंटरनली रिफ्लेक्शन हो गया, अंदर ही आ जाएगा। सिंपल जानो, ये मैकेनिज्म जानना है। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, then light will not go to the next medium, it will return back to the same medium. This is called total internal reflection. अभी हमने लिखे थे एप्लीकेशन ऑफ टी है, जैसे इधर आ गया 45 पे गया, मतलब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो बाहर जाएगा ही नहीं, जबकि ट्रांसपेरेंट है फिर भी नहीं जाना। अरे दिस इज द नेचर ऑफ द नेचर। तो 45 से ये रिफ्लेक्शन हो गया, अंदर आ गया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ फॉलो होना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होना है। तो ये है, थोड़ा सा इसको फ्रेश कर देते हैं। तो ये अब एक ही मीडियम मिल गया, सीधे आएगा, सीधे आएगा। यहाँ कैसे गिर रहा है, नॉर्मली गिर रहा है, भले स्पीड बढ़ जाएगा, हवा में जा रहा है, बाहर ही जाएगा, ठीक है, चलिए जाएगा। दूसरा रे हम लोग पकड़ेंगे, ये नॉर्मली जा रहा है तो नो कोई डिविएशन नहीं होगा, मीडियम चेंज हो गया, डिविएशन नहीं होगा, स्पीड थोड़ा घट जाएगा और घट करके क्या होगा, यहाँ जाएगा। अब इस जगह पर जो है, इस जगह पर ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल जो है 45 होगा पक्का, और ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर इधर आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया, ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया, ये हो गया क्या, क्यू डैश, क्यू का क्यू डैश, पी का क्या हो गया, पी का हो गया पी डैश। ये बॉटम है तो ये एरो इधर कर देंगे, राइट। ये इमेज ऐसा बन गया, ठीक है। और मिरर से भी तो ऐसा इमेज बनता है रिफ्लेक्शन से। दोनों इमेज में क्या अंतर है, ये इमेज थोड़ा ब्राइटर होगा, मिरर का बना हुआ इमेज थोड़ा फेंट होगा, ये इसका कॉन्ट्रास्ट अच्छा होगा, क्योंकि जो भी एनर्जी गया है यहाँ ऑब्जॉर्व नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा पहुंच रहा है। लेकिन मिरर में से रिफ्लेक्शन जब होता है तो सम पार्ट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज ऑब्जॉर्व्ड इन द मटेरियल, या तो मटेरियल का बात ही नहीं है ना। तो ऐसा डायग्राम बनेगा, टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया हुआ, इसको प्रैक्टिस करना है बार बार। इसी को जो है थोड़ा हम लोग इन्वर्टेड इमेज अगर प्राप्त करना हो, है ना, तो ये सब हम लोग कहाँ यूज करते हैं, डिफरेंट डिवाइस में इसको यूज करते हैं। इसी को हम लोग थोड़ा सा दूसरे डायग्राम में देखते हैं। अगर ऐसा हो जाए, ये 90 कर देते हैं, इसको 90 ले लिए, ये 90 होना चाहिए, ये दोनों बराबर होगा पक्का। अब ये बन गया क्या, ऐसा। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ये ऑब्जेक्ट हो गया कितना, पीपी ऑब्जेक्ट। इसका इमेज कैसे बनेगा, ऐसा करके छोड़ देगा, डायग्राम बनाना है एग्जाम में, इतना डायग्राम बना के बना देगा, बोलेगा इसका रे डायग्राम कंप्लीट करो, 1 नंबर 2 नंबर, दूसरा बार 3 नंबर। अरे ये मैकेनिज्म जानना है, आराम से कर लीजिए। यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगा, ये यहाँ छोटा कर दिए, रे ऑफ लाइट आएगा, इधर हवा है, ये है, यहाँ पर क्या है, ग्लास है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, इसका 1.52 है, 1.52। अब ये गया अंदर, नॉर्मली जा रहा है, इसे सीधे जाएगा। अब ये सीधे यहाँ पार होगा कि नहीं, इसको यहाँ नॉर्मल ला दो, ये एंगल बन गया कितना, 45। अब क्या होगा, ये तो जाएगा नहीं, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, ये इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये जैसे यहाँ आएगा, ये जगह नॉर्मल की बात करो, ये भी 45 होगा, क्योंकि ये मैकेनिज्म से ये 45 तो 45 होगा। तो ये फिर क्या होगा, 45 से कन्वर्ट होगा, लोड करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, दिस बिकम क्यू, राइट। अब यहाँ से लो, पी से जो जाएगा, ये लोड जाएगा यहाँ, यहाँ भी नॉर्मल लोगे, ये आएगा, ये आ जाएगा कहाँ, यहाँ, दिस इज बिकम द पी डैश, दिस इज बिकम क्यू डैश। कैसा इमेज बना रहे बाबू, इन्वर्टेड इमेज। क्या बन गया, इन्वर्टेड इमेज बना, इमेज। और साइज भी वही रहा, जो ऑब्जेक्ट का साइज था वही साइज किसका हो गया, इमेज का हो गया। तो इन्वर्टेड इमेज
कैन बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ वाटर। टीआरपी, ये क्या है? टीआरपी। टीआरपी मतलब वो टीवी वाला टीआरपी नहीं, ये है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ये राइट एंगल प्रिज्म है, इज कॉल्ड। तो ये डायग्राम हम लोग देखेंगे और प्रैक्टिस कर लेना है। एक और डायग्राम है, उसको प्रैक्टिस कर लेना है। इसका क्या क्या एडवांटेज है ना? इस प्रिज्म का यूज हम लोग करते हैं। ये टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का एडवांटेज क्या है? ये दिस इज इन केस ऑफ द प्लेन मिरर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लॉस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है। प्लेन मिरर में भी सेम साइज का इमेज बनता है, लेकिन वहाँ ब्राइटनेस कम होता है। इसका यूज जो है किसमें, एक दूसरा यूज इसका इसलिए है कि अगर प्लेन मिरर करते हैं तो हम मल्टीपल इमेज बनने का, एक ओरिजिनल इमेज के बाद भी एक दो इमेज दिखता है, लेकिन इस प्रिज्म में ऐसा नहीं दिखेगा, एक ही इमेज दिखेगा, उसका ब्राइटनेस ज़्यादा होगा। लाइक दिस इज देयर। और एक यूज है ऑप्टिकल फाइबर, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द ऑप्टिकल फाइबर फॉर आवर प्रैक्टिकल यूज। इट इज वेरी यूजफुल, दैट इज द ऑप्टिकल फाइबर, है ना? किसका यूज है? यूज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ किसका? PIR का एप्लीकेशन में ऑप्टिकल फाइबर, है ना? दिस इज द फाइबर, ऐसा लिख सकते हैं, BR में लिख सकते हैं फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर इज नथिंग, इट इज ए हेयर लाइक स्ट्रैंड ऑफ क्वालिटी ग्लास और क्वार्ट्ज सराउंडेड बाय ए ग्लास कोटिंग। ऑप्टिकल फाइबर का जो थिकनेस है, जो हम लोग का हेयर है ना, इसके बराबर पतला पतला होता है। इसी तरह का 10, 20, 50, 100 को एक समय स्ट्रैंड बंडल बना करके रखते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर बनता कैसे है? इट इज मेड ऑफ ग्लास। ऑप्टिकल फाइबर को ये भी कह सकते हैं, दिस इज द लाइट ट्यूब या लाइट पाइप, उससे होकर के लाइट पास करेगा। जैसे पाइप से होकर के पानी पास करता है ना, उसी तरह से ये कैसा है, बनता कैसे है? एक पतला सा ये इस तरह का लिया जाता है, देखने में बहुत मोटा लग रहा है, लेकिन वो हेयर लाइक रहता है। ये अंदर में ग्लास रहेगा, इसके ऊपर में फिर एक कोटिंग चलाते हैं दूसरे ग्लास मीडियम का, ऐसा करके कोटिंग चला दिए, ठीक है, ऐसा रहा। अब बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अंदर वाला